कुबेर और पुष्पक विमान प्राप्त कर बढ़ चला लंकानन पुनः अपने मोह से भरा कैलाश की ओर। इस प्रदेश की प्राकृतिक शोभा देखते बनती है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत तो कहीं गहरी घाटियां, कहीं ऊंचे ऊंचे पेड़ जो आसमानों को छू रहे हैं। हेलो, ये क्या? चलते चलते पुष्पक विमान भी रुक गया। मैं इसे आकाश की ओर ले जाना चाहता हूँ और ये बार बार पृथ्वी की ओर जाता है। जाकर देखो इसमें कहीं कोई तकनीकी त्रुटि तो नहीं आ गई। आप सही थे, इस विमान में कोई तकनीकी त्रुटि ही आई है। पता किया जाए संभवतः क्या हो सकता है। वारिस, सारे यत्न करके देख लिए, कुछ नहीं हो रहा है। असंभव। कुबेर, ये कुबेर की कोई चाल तो नहीं? यदि ये कुबेर की चाल होती तो पुष्पक यहां तक कैसे आता? जाकर देखो इसकी कोई कल तो नहीं बिगड़ गई। अगंपन, मारीच, जाओ। अरे किसी की समझ में कुछ आया या नहीं? नहीं महाराज, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा संभव कैसे हो सकता है? लंकेश, मुझे लगता है कि ये किसी का माया जाल है जो आपके विरुद्ध रचा गया है। हो सकता है, परंतु कौन है जो मेरे मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है? सामने आओ। कौन है? कौन है ये पापी जिसने इस सगम प्रदेश में आने का दुस्साहस किया? तू कौन है और किस अभिप्राय से इस प्रदेश को अगम कह रहा है? तो तुम दशानन हो, तभी पुष्पक तुम्हारे पास है। क्या कर रहे हो यहाँ? जाओ, वापस लौट जाओ यहाँ से। हमारे विमान में कोई यांत्रिक संकट उत्पन्न हो गया है। यदि ये विकार न होता तो हम चले गए होते। परंतु तू कौन है मुझसे ये सब पूछने वाला? तुम्हारे यान में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। ये भगवान शिव का क्षेत्र है, कैलाश। यहाँ बिना अनुमति प्रवेश करना वर्जित है। हम कहाँ तुम्हारे प्रभु के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं? हमारा विमान यदि चल पड़ा होता तो हम यहाँ एक क्षण भी ना रुकते। कहा ना,
तुम्हारे यान में कोई त्रुटि उत्पन्न नहीं हुई है। अपने यान को पीछे की दिशा में संचालित करो, ये पुनः सक्रिय हो जाएगा, किंतु आगे नहीं बढ़ेगा। तुम्ही कोई सहमति या सुझाव दो, इसमें इस्तेहार और विवाद ठीक करके आगे बढ़ सके। इसमें सुझाव की क्या आवश्यकता है? जिसने हमारे लंकेश के यान को रोका है उसे तो दंड मिलना ही चाहिए। तो साहस ना करो, कहीं ऐसा ना हो अपने प्राणों से हाथ धो बैठो। लंकेश्वर को निर्देश देने वाला तू कौन होता है? चला जा यहाँ से, वरना अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। वरना अपने प्राणों से हाथ तुम सब धो बैठोगे। महाराज प्रहस्त, जाओ और इसकी भुजा काट लो। ये साधारण अस्त्र नहीं, भगवान शिव का अकिंचन सेवक नंदी है। हमारी सकलपन समझो। श्री, अब मैं ही इसे बस मिलाता हूँ। दुष्ट, हाथ पाओ, बना लो इसे बंदी। पशु जैसा मुंह और इतना दुस्साहस। लंका अधिपति को चुनौती दे डाली। तूने पशु कहकर मेरा अपमान किया है ना? एक दिन यही पशु तेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। भगवान शिव का सेवक नंदी का साथ में तुझे। ठीक है, तेरे शिव को भी अब रावण की सत्ता से परिचित कराना होगा। इसे बंदी बना कर ले आओ।